भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है, तो उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप उसको बोलते हो पढ़ने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन वो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल बिना कुछ किए केवल और केवल उसी बस को कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल जो मन है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना थी, वो गुरुदेव तक उन्होंने पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है, इच्छा है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगती। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है, वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए, वही लोग। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था, जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले, बिना कुछ कहे केवल केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं, उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक है ना? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है और अपने बच्चे के हाथ में दे देना है, ठीक? क्या-क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कता काली तिल लें कि काली मिर्च लें, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, और उसके साथ-साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक? धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा लिया, अब उसको आपको क्या करना है, अपने बच्चे को भेज देना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हुए, खड़े होने के बाद क्या करना है, खड़े होने के बाद एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके, किसका? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो अवश्य रूप से
जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मनोकामना है ना आपकी, वो सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी माताएँ हैं, वो अपने बच्चे के लिए ये उपाय करेंगी, ठीक ना? अब इस उपाय के लिए आपको करना क्या है? जो अपने बच्चे के लिए उपाय करेंगी, इस उपाय के लिए आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? एक लाल फूल। जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती यही करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं, लेकिन फूल लेते वक़्त वो गलती करते हैं कि फूल कटा-फटा ले लेते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो आपने ले लिया अच्छे से फूल। अब इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। चाहे फ़ोटो हो, चाहे मूर्ति हो, लेकिन कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बाज़ार जाइए और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके घर आइए, ठीक? आ गए घर, अब घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप आ गए, आने के बाद शाम के वक़्त जब आपके घर में पूजा-पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है, ठीक है ना? क्या है? वो जो लाल फूल है, वो माता को अर्पित करना है। किसको? माता को अर्पित करना है, माता सरस्वती को, और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए, तो आपको लाल फूल लेना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर, जो कि पान के पत्ते का उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, जो पान के पत्ते का उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या? एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है, ठीक? तो आपने पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का क्या कर दिया? लेपन कर दिया, ठीक? अब जब शहद का आपने लेपन कर दिया, चिकने साइड करना है शहद का लेपन, ये ध्यान रखिएगा। किधर साइड करना है? चिकने साइड। अब जब आपने अच्छे साइड चिकने साइड कर दिया, चिकने साइड करने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है? माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच वहीं इनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने में मनोकामना पूरी होगी ही होगी।